आखिरकार यहाँ जडेजा रोहित शर्मा को क्या दिखा रहे थे, या फिर भाई अंपायर ने ऐसे 5 उंगलियों का इशारा करके क्यों दिखाया, या फिर इंग्लैंड के कीपर ने धोनी की तरह क्या करने की कोशिश करी कि सारे फील्डर्स और रोहित शर्मा भी हंसने लगे, या फिर भाई जब विराट का फैन रोहित शर्मा के पास भाग के आ गया तो उन्होंने उसके साथ कैसे बिहेव किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। टॉस होता है और बेन स्टोक्स टॉस जीत के बैटिंग चुन लेते हैं। तो जो बात होती थी कि कोई बाहर की टीम अगर भारत में खेलने आ रही है तो उनको तो सीधी बैटिंग मिलनी चाहिए क्योंकि इंडिया की कंडीशंस ही ऐसी हैं। तो भाई इंग्लैंड की ये ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी थी क्योंकि उनको पहली बैटिंग मिल गई थी। फिर आए इंग्लैंड के ओपनर्स बैटिंग करने, और जो बेसबॉल की इतनी चर्चा चल रही थी तो वो आते ही फास्ट बॉलर्स के साथ तो बेसबॉल खेलते हैं क्योंकि वो 8 ओवर में ही 41 रन मार देते हैं। वो बुमराह और सिराज को भी चौके मार रहे थे। ये इफेक्ट था ब्रेंडन मैकलम का, और ये हम बेन डकेट के आंकड़ों से भी देख सकते हैं क्योंकि उनके आने से पहले उनकी 15 की एवरेज थी और मैकलम के आने के बाद उनकी एवरेज 53 की थी। लेकिन ये बेसबॉल हमारे इंडियन स्पिनर्स के सामने कहां चलने वाला था, और ये साबित कर देते हैं जडेजा आते ही मेडन ओवर डाल के। और दूसरी तरफ से अश्विन तो भाई विकेट भी ले लेते हैं। ये उनका 491वां विकेट था। लेकिन फिर बेन डकेट ने रिव्यू लेके बचने की तो सोची, लेकिन अंपायर कॉल उनके खिलाफ थी क्योंकि अंपायर ऑलरेडी आउट दे चुके थे। और जो भाई कहावत है एक के साथ दूसरी आती है, दूसरी के साथ तीसरी आती है, वो हमें सच होती हुई दिख रही थी क्योंकि जडेजा ने दूसरी तरफ से पोप का विकेट लेके भोपू सा बजा दिया था और पीछे रोहित शर्मा ने एक शानदार लो कैच पकड़ी थी। पता नहीं भाई वो कौन है जो रोहित शर्मा को अनफिट बोलते हैं, जरा उनको ये कैच दिखा दो। और फिर बैटिंग करने आते हैं जो रूट, और आते ही उनकी पहली बॉल जडेजा की पैड पे लगती है। अपील होती है, अंपायर तो आउट नहीं देते, लेकिन रोहित शर्मा रिव्यू के लिए चले जाते हैं। और ये देखते ही भाई जो रूट हंसने लगते हैं क्योंकि उनको पता था बैट बॉल पे लगी है, और हमें रिव्यू में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर इंडिया एक अपना रिव्यू गवा देता है। यहाँ पे तो भाई रूट बच गए थे, लेकिन दूसरी तरफ करौली नहीं बचते क्योंकि अश्विन उनको सिराज के हाथों आउट करवा देते हैं। सिराज रोहित शर्मा की तरह एक शानदार लो कैच पकड़ते हैं, और ये कैच इतनी बढ़िया थी कि जो जडेजा इंडिया के शानदार फील्डर हैं वो भी जब ये कैच स्क्रीन पर दिखाई गई तो वो रोहित शर्मा को दिखा रहे थे कि देखो कितनी नीचे से सिराज ने ये कैच उठाई है। और यहाँ पर इंग्लैंड 5 रन के अंदर अंदर 3 विकेट गवा देता है। उनका बेसबॉल इंडिया की पिचों पर फेल होता दिख रहा था। और फिर जॉनी बेस्ट्रो आते ही 2-3 चौके लगा के दिखाते हैं कि हम तो ऐसे ही खेलेंगे, और वो जो रूट के साथ थोड़ी बहुत पार्टनरशिप भी लगा देते हैं। लेकिन हमारे स्पिनर्स बिल्कुल प्रोफेसर की तरह बॉलिंग कर रहे थे। उनको बेशक से पढ़ाई में कोई डिग्री ना मिली हो, लेकिन आज उनके टर्न को बहुत ही डिग्री मिल रही थी, और सबसे ज्यादा तो जडेजा को 4 डिग्री का टर्न मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर यह सेशन खत्म हो जाता है, और पहले सेशन में 28 ओवर में 108 रन बनते हैं और 3 विकेट जाते हैं। तो ये सेशन तो थोड़ा सा बराबरी का लग रहा था। सब सोच रहे थे कि अगले सेशन की शुरुआत फास्ट बॉलर्स के साथ होगी, लेकिन भाई रोहित शर्मा अलग ही कप्तान हैं, वो स्पिनर्स के साथ ही स्टार्ट करते हैं। और ये भाई सही होता भी दिखता है क्योंकि अक्षर पटेल आते ही बेयरस्टो की किल्ली उखाड़ देते हैं। और फिर बैटिंग करने आते हैं विराट के फेवरेट बेन स्टोक्स, और कैमरा जाता है अश्विन की तरफ। जाना लाजमी भी था क्योंकि अश्विन ने ही उनको सबसे ज्यादा 11 बार आउट किया था। लेकिन इसी बीच रूट इतनी स्वीप्स मार रहे थे कि एक बॉल तो हवा में खड़ी ही होनी थी, और भाई जडेजा के सामने स्वीप खेलना तो मौत से खेलना है। लेकिन रूट नहीं रुकते हैं और वो भाई स्वीप खेल देते हैं और बॉल जाती है हवा में और रूट की जड़ें उखड़ जाती हैं। अब तो दूसरे सेशन में बॉल और ज्यादा टर्न हो रही थी, और जब भाई बॉल इतनी टर्न होती है तो बल्लेबाज कहां बचता है। तो फोक्स भी भाई चलते बनते हैं, और पीछे कीपरिंग में केएस भरत एक स्पेशलिस्ट कीपर की तरह कैच पकड़ते हैं। भाई आज केएस भरत
बढ़िया एक नंबर की कीपिंग कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ लगता है बेन स्टोक्स अपना बेसबॉल भूल गए थे, क्योंकि भाई वो 41 बॉल में बस 12 ही रन पे थे। भाई इंग्लैंड के तो चौके नहीं लग रहे थे। यहां पर इंडिया इंग्लैंड को एक ओवरथ्रो का चौका गिफ्ट में दे देती है और फिर अंपायर ऐसे 5 उंगलियों का इशारा करते हैं, क्योंकि उस बॉल पर एक सिंगल ऑलरेडी आ चुका था। भाई स्टोक्स जैसी भी बैटिंग कर रहे थे, कम से कम वो आउट तो नहीं हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड के धड़ाधड़ विकेट्स पे विकेट गिर रहे थे और इसी कारण इंग्लैंड की ये सबसे कम रन रेट की इनिंग थी जब से उन्होंने बेसबॉल खेलना स्टार्ट किया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भाई बेन स्टोक्स को अपना बेसबॉल याद आ जाता है और वो धड़ाधड़ जडेजा को रिवर्स स्वीप मार मार के कूट सा देते हैं और जल्दी ही वो अपने 50 रन के पास भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सेशन यहीं पर खत्म होता है और इस सेशन में भी भाई रन तो आए थे, लेकिन अब की बार विकेट्स थोड़े ज्यादा पड़े थे, तो ये सेशन रहा इंडिया के नाम। फिर तीसरे सेशन में आते ही स्टोक्स लगातार 2 छक्के मार के अपनी 50 पूरी करते हैं और भाई उनको आउट करने के चक्कर में रोहित शर्मा छोटी छोटी अपील पर भी रिव्यू लेके अपने सारे रिव्यू गवा देते हैं। और फिर भाई जब लास्ट में इंग्लैंड का एक ही विकेट बचा था तो रोहित शर्मा पता नहीं किस मूड में थे, क्योंकि वो पूरे ही ओवर में सारे फील्डर्स को पीछे रख रहे थे। उसके चलते लास्ट बॉल पर स्टोक्स आराम से सिंगल लेके सारी बॉल्स खुद खेल रहे थे। लेकिन बूम बूम बुमराह को इन चीजों से कहां फर्क पड़ने वाला था। वो भाई बेन स्टोक्स को बोल्ड करके इंग्लैंड की पारी वहीं पर समाप्त कर देते हैं और फिर बैटिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। और भाई ये 2 आंकड़े देख के तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि रोहित शर्मा का भारत में खेलते हुए सबसे ज्यादा बैटिंग एवरेज था 66 का। और अगर टेस्ट करियर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का करियर बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि उनकी इनिंग भी सेम है, उनके रन भी सेम है और उनकी भाई एवरेज भी सेम है। और फिर जब रोहित शर्मा पिच पर पहुंच जाते हैं तो साथ में एक फैन और भाग के उनके पास आ जाता है। वो उनके पैर छूने की कोशिश करता है और उसकी टी शर्ट पर दिखता है विराट लिखा हुआ। शायद वो फैन मेरे जैसा था, क्योंकि भाई मैं भी रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का फैन हूं। फिर बैटिंग स्टार्ट होती है और भाई जायसवाल को लगता है कि ये पावर प्ले चल रहा है, क्योंकि वो हर बॉल पे चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे और वो भाई 2-3 छक्के तो मार भी रहे थे। लेकिन इसी बीच फोक्स फील्डिंग करते टाइम धोनी की कॉपी करने की सोचते हैं। जैसे वो बिना देखे स्टंप्स पर थ्रो मार देते हैं, तो भाई फोक्स भी ऐसा ही ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो भाई स्टंप्स में अटक के गिर जाते हैं और सारी स्टंप्स उखड़ जाती हैं। ये देख के भाई सारे इंग्लैंड के फील्डर्स तो हंस ही रहे थे, साथ में रोहित शर्मा भी हंसने लगते हैं। भाई इंग्लैंड ने तो बेसबॉल खेलने की कोशिश ही करी थी, लेकिन यहां पर जायसवाल बेसबॉल खेल रहे थे, क्योंकि भाई वो 47 बॉल पर ही 51 रन बना चुके थे और उनको आउट करने के चक्कर में इंग्लैंड बार बार रिव्यू ले रहा था और अपने 13वें ओवर के अंदर अंदर ही सारे रिव्यू गवा भी चुका था। लेकिन लास्ट में जब दिन खत्म ही होने वाला था तो भाई रोहित शर्मा लीच को एक बार फिर से आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से गिल पारी को संभाल रहे थे और भाई यशस्वी जायसवाल अपना बेसबॉल खेलना कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि वो पारी के आखिरी तक 76 रन इंग्लैंड को ठोक चुके थे, वो भी बस 70 बॉल में। तो भाई आज का दिन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको दूसरे दिन की भी ऐसे ही मोमेंट्स की वीडियो पानी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।